हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रुयू के उस अटैक की वजह से वो डीमोनिक पर्ल पूरी तरीके से पीछे की तरफ हो गया था। इवन की जी फैमिली का वो एंसेस्टर भी काफी ज्यादा इंजर्ड होने लगता है। बट हम देखते हैं एकदम से जी फैमिली के बॉडी के अंदर से वो डीमन लॉर्ड बाहर आ गया था और वो अपने डीमोनिक आर्टिफैक्ट को फिर से अपने कंट्रोल में लाने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ रुयू भी चांसो के पास में आ गई थी, जहाँ पे रुयू की तरफ देखते हुए चांसो कहने लगता है, रुयू तुम अब रुक जाओ, इसे मैं देखता हूँ, तब तक तुम दूसरे लोगों को हैंडल करो। इवन कि हम देखते हैं चांसो उस जगह पे डीमन लॉर्ड, मोकारा, युआन, एम्पर, बैरन उन सबको भी कहने लगा था तुम लोग भी रुयू की हेल्प करो, दूसरे लोगों के ऊपर अटैक करो। और रही बात जी फैमिली के एंसेस्टर की, तो उसे मैं देख लेता हूँ। अभी सुन के हम देखते वहाँ पे वो सब लोग मान गए थे और रुयू अटैक करने के लिए काफी ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगती है और उसके साथ में दूसरे लोग भी अटैक करने के लिए तेजी में आगे की तरफ जा रहे थे। और हम देखते हैं वो लोग बारी बारी करके जी फैमिली के लोगों के ऊपर और डीमन क्लैन के उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे थे। डीमन लॉर्ड मोकारा बहुत ही आसानी से उन सबकी कुटाई कर रहा था। इवन की दूसरी तरफ युआन के लिए भी इन सबको पीटना बहुत ही ज्यादा आसान था, क्योंकि गाइस ये लोग डीमन लॉर्ड हैं और इनकी ताकत काफी ज्यादा। और वहीं पे दूसरी तरफ चान साओ भी फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया था, जिसे देखकर जी फैमिली का एंसेस्टर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने एनर्जी को गैदर करके चान साओ के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं चान साओ बहुत ही आसानी से उसके हर एक अटैक से बच रहा था और डॉज कर रहा था, जिसको देखकर वो एंसेस्टर गुस्से में और भी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। बट उसके अटैक को चांसो ने बहुत ही आसानी से रोक लिया था। और वहीं पे ये सब कुछ देखकर पीछे की तरफ से उस जी फैमिली के एंसेस्टर के अंदर जो डीमन लॉर्ड था वो अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं उसके अटैक को भी चांसो बहुत ही आसानी से रोकते हुए एक जोर का लात मारता है, जिसकी वजह से वो डीमन लॉर्ड तो इंजर्ड होते हुए दूर जाके पहाड़ में टकरा गया था। अब ये सब कुछ देखकर जी फैमिली का वो एंसेस्टर बहुत ज्यादा शौक पड़ने लगता है और वो सोच रहा था इसने ऐसा कैसे किया। तभी हम देखते हैं चांसो उसके भी ऊपर अटैक कर देता है, जिसे वो जी फैमिली का एंसेस्टर रोकने की कोशिश से कर रहा था। बट हम देखते हैं चांसो बहुत ही आसानी से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे इंजोर कर रहा था। वे देखकर वो जी फैमिली का एंसेस्टर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगा था मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हम देखते हैं वो डायरेक्टली तेजी में चांसो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा था और वहीं पे दूसरी तरफ वो डीमन लॉर्ड भी अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। बट चांसो बहुत ही आसानी से जी फैमिली के उस एंसेस्टर के अटैक को रोकते हुए डीमन लॉर्ड को भी इंजर्ड कर देता है। अब हम देखते हैं फिर भी वो दोनों हार नहीं मानते और वो दोनों साथ में मिलके चांसो के ऊपर अटैक करने लगे थे तेजी में। बट हम देखते हैं चांसो उन दोनों को ही हैंडल कर रहा था अकेले। वहीं पे दूसरी तरफ एंसेस्टर को ऐसे फाइट करता हुआ देखकर जी फैमिली का वो ग्रेट एल्डर कहने लगा था, एल्डर सू हमें यहाँ से चलना चाहिए, हेल्प के लिए बुलाना पड़ेगा ताकि इस जगह पे प्योमे पैलेस की मास्टर आ सके। जिसे सुन के हम देखते हैं सू भी कहने लगता है तुमने ठीक कहा। और वो दोनों तेजी में भागने लगे थे। बट उनके आगे एकदम से डीमन लॉर्ड मोकारा और डीमन लॉर्ड युआन आ गए थे, जहाँ पे डीमन लॉर्ड मोकारा कहने लगता है तुम लोगों को लग रहा है कि तुम लोग इतने आसानी से इस जगह से भाग पाओगे। इतना कहते हुए डीमन लॉर्ड मोकारा अपने एनर्जी को रिलीज कर रहा था और हम देखते हैं वो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है, जिसको देखकर सू पूरी तरीके से घबरा जाता है और वो शॉक पड़ गया था। बट वहीं पे हम डीमन लॉर्ड मोकारा को देखते हैं जो कि गुस्से में काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल पाम अटैक कर देता है, जो कि डायरेक्टली एल्डर सू की तरफ बढ़ रहा था। अब उस अटैक को वो एल्डर सू रोकने की कोशिश करने लगता है। उसे काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही थी, जिसे देखकर ग्रेट एल्डर उसकी हेल्प करने के लिए जाने लगते हैं। बट हम देखते उस जगह पे युआन आ गया था, जो कि अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लगता है सबसे पहले खुद को तो बचा ले, उसके बाद में दूसरों के बारे में सोचना। इतना कहते हुए डीमन लॉर्ड युआन अपने डीमोनिक एनर्जी से ग्रेट एल्डर को पूरी तरीके से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ग्रेट एल्डर इधर उधर हिल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि डीमन लॉर्ड युआन ने अपने डीमोनिक एनर्जी से उसे पूरी तरीके से पकड़ जो लिया था। और हम देखते हैं डीमन लॉर्ड युआन तो ग्रेट एल्डर के सोल को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसको देखकर वो ग्रेट एल्डर कहने लगता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। और वो अपनी पूरी कोशिशें कर रहा था उस केस से निकलने की। बट हम देखते हैं उसके बॉडी में काफी ज्यादा क्रैक्स आने लगे थे, क्योंकि डीमन लॉर्ड युआन
उसके सोल को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब जो कर रहा था। बट हम देखते हैं वो जैसे तैसे करके केस से आजाद हो गया था। बट तभी वहां पे डीमन लॉर्ड युआन बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसके पेट पे एक पावरफुल मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से वो ग्रेट एल्डर के मुंह से खून भी आ रहा था और वो इंजर्ड हो गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम डीमन लॉर्ड मोकारा को देखते हैं, जो कि अभी भी एल्डर सू के ऊपर अटैक कर रहा था। तभी दूसरी तरफ जो ह्यूमन फॉर्म में डीमन थे वो अपने असली रूप में आ जाते हैं और वो लोग एल्डर सू की हेल्प करने लगते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे सू आजाद हो गया था, बट मोकारा गुस्से में अपने एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो सब लोग इंजर्ड होते हुए पीछे हो गए थे। बट वो दोनों डीमन गार्ड अपने एनर्जी को बढ़ाते हुए अपने डीमनिक बीस्ट को समन कर लेते हैं और वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल अटैक आगे की तरफ करने लगे थे, जिसे देखकर डीमन लॉर्ड मोकारा कहने लगता है, तुम जैसे चूजों को लगता है कि तुम लोग मेरे आगे खड़े होने के लायक भी हो। इतना कहते हुए डीमन लॉर्ड मोकारा अपने चारों ओर एक फॉर्मेशन को बनाने लगा था और हम देखते हैं उसने बहुत ही आसानी से उन सारे बीस्ट को रोक दिया था। इवन कि हम देखते हैं फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक साउंड फ्रीक्वेंसी निकलने लगती है, जिसकी वजह से उन डीमंस को मुश्किलें हो रहा था और वो दोनों इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ हो जाते हैं। जिन्हें देखकर सू कहने लगा था, तुम दोनों जाकर दूसरे लोगों की हेल्प करो, इसे मैं देखता हूँ। जिसको सुन के वो दोनों डीमन चले गए थे, जिसके बाद में वो डीमन सू अपने एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज करने लगता है और वो अपने रियल फॉर्म में आ गया था और अपने एनर्जी को गैदर करते हुए अटैक करने के लिए तेजी में बढ़ने लगता है। जिसको देखकर दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड मोकारा कहने लगा था, इससे भी कुछ भी नहीं होगा, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। इतना कहते हुए वो काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसको वहाँ पे एल्डर सू रोकने की कोशिश करने लगा था, बट उसे बहुत ही ज्यादा मुश्किलें होने लगती हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं मोकारा अपनी एनर्जी को और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एल्डर सू बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ हो गया था। उसके मुंह से काफी ज्यादा खून आ रहे थे, जिसे देखकर डीमन लॉर्ड मोकारा कहने लगता है, तुमने मेरे अटैक को रोक दिया, सच में मानना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि तुम अपने डीमन ओरिजिन की एनर्जी को बर्न कर रहे हो, बट मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें ये बात पता होगी, अगर तुम ऐसा ही करोगे तो तुम वापस नहीं आ पाओगे, इवन कि तुम भी खत्म हो जाओगे। जिसे सुन के वहाँ पे एल्डर सू कहने लगता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं तुम्हें रोक पाऊं तो मैं अपने पूरे एनर्जी को भी खत्म करने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुन के डीमन लॉर्ड मोकारा कहने लगा था, मैं भी देखता हूँ कब तक तुम ये कर पाओगे। इतना कहते हुए वो फिर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो एल्डर सू इंजर्ड हो गया था। बट हम देखते हैं वो एल्डर सू अपने डीमनिक ओरिजिन की एनर्जी को बर्न करते हुए लगातार डीमन लॉर्ड मोकारा के ऊपर अटैक करता है, बट मोकारा तो बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं, जो कि डीमन लॉर्ड युआन को घेरे हुए था और दूसरे लोग भी युआन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो रहे थे। और हम देखते हैं वो लोग उस जगह पे 5 एलिमेंटल डीमनिक फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से युआन उस जगह पे फंस गया था। तभी ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल सोर्ड अटैक कर देते हैं और वो अटैक डीमन लॉर्ड युआन को लग भी जाता है। उन्हें लग रहा था कि डीमन लॉर्ड युआन खत्म हो गया, बट दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड युआन को कुछ भी नहीं हुआ था। वो हंस रहा था और वो कहने लगता है, तुम लोगों को लगता है कि इतने छोटे मोटे अटैक से तुम लोग मुझे रोक पाओगे, मैं तुम्हें अपना असली फॉर्म दिखाता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने डीमनिक फॉर्म में आ गया था, जिसको देखकर ग्रेट एल्डर पूरी तरीके से शॉक हो गया था। दूसरी तरफ एल्डर सू कहने लगता है, ये तो किसी डीमन लॉर्ड का ऑरा है। वहीं पे दूसरी तरफ हम जो डीमन लॉर्ड चांसलर के साथ में फाइट कर रहा था उसे भी देखते, वो भी बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो कहने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है। पे ग्रेट एल्डर उन सबको देखते हैं जो कि युआन के ऊपर अटैक कर रहे थे उसे रोकने के लिए। हम डीमन लॉर्ड युआन को देखते हैं, जो कि उन सबके अटैक को बहुत ही आराम से रोक रहा था और वो हंसते हुए कहने लगता है, बेवकूफो, तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग मुझे रोक पाओगे या फिर ये छोटे मोटे अटैक से मेरा कुछ होने वाला है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो हंसते हुए थोड़ी सी अपनी एनर्जी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से डीमन लॉर्ड युआन को रोक पाना उन तीनों के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही थी। ग्रेट एल्डर तो कहने लगता है, ये काफी ज्यादा पावरफुल डीमन है, इतने ज्यादा एनर्जी का यूज करते हुए भी हम इसे रोक नहीं पा रहे। इवन कि हमने तो 5 एलिमेंटल फॉर्मेशन का भी यूज किया था, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। इतना कहते हुए वो दूसरी चीजों की तरफ देखता है और वो कहने लगता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब लोग इसी जगह पे खत्म हो जाएंगे। इतना कहते हुए वो रूयू और होंगचेंग को देख रहा था, जहाँ पे रूयू भी बहुत ही आसानी से उनके लोगों को इंजोर्ड कर रही थी। इवन कि होंगचेंग भी अपने एनर्जी का यूज करते हुए जी फैमिली के लोग और डीमन क्लैन के उन लोगों को रोकने लगी थी। ये सब
कुछ देखकर ग्रेट एल्डर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो देखने लगा था कि कैसे चांसो भी उसके जी फैमिली के एंसेस्टर और उस डीमन लॉर्ड को बहुत ही आसानी से इंजोर करते हुए पीछे कर रहा है। और वहीं पे जी फैमिली के एंसेस्टर और वो डीमन लॉर्ड अपनी एनर्जी को कंबाइन करते हुए चांसो के ऊपर अटैक कर रहे थे। बट हम देखते हैं उनके अटैक को रोकने के लिए भी चांसो रेडी हो गया था। दूसरी तरफ उस फॉर्मेशन के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक चांसो की तरफ बढ़ता है, बट उस डीमनिक स्पीयर को चांसो तो अपने सोर्ड से बहुत ही आसानी से रोक रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसे रोक पाना चांसो के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जिसको देखकर जी फैमिली का वो एंसेस्टर और वो डीमन लॉर्ड अपने एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से चांसो का सोर्ड थोड़ा सा पीछे हो गया था। बट हम देखते हैं चांसो अपने थोड़े से एनर्जी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था। इवन की जी फैमिली का वो एंसेस्टर और वो डीमन लॉर्ड इंजर्ड होते हुए पीछे हो गए थे और चांसो बहुत ही खतरनाक स्टाइल में अपने सोर्ड को हाथों में पकड़ने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ जी फैमिली का वो एंसेस्टर और वो डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। डीमन लॉर्ड कहने लगता है, मैंने कभी सोचा नहीं था ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसने तो बस एक ब्रेक थ्रू किया है। बस एक ब्रेक थ्रू करने के बाद में भला इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा क्या से बढ़ गई, हम तो इसे हरा नहीं पाएंगे। बस एक ही रास्ता है जिसकी वजह से हम इसे हरा पाए। जिसको सुन के हम देखते हैं जी फैमिली का एंसेस्टर कहने लगता है, क्या सा रास्ता? जिसके रिप्लाई में वो डीमन लॉर्ड कहने लगा था, हम दोनों को पूरी तरीके से मर्ज होना होगा। अगर हम दोनों एक में मर्ज हो गए तभी हम जाके इसे रोक पाएंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। जिसे सुन के हम देखते हैं वो एंसेस्टर थोड़ा सा सोचने लगा था और वो कहने लगता है, क्या एक साथ में मर्ज हो जाना? बट हम देखते हैं उसे लग रहा था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी पूरी बॉडी डीमन लॉर्ड ले जाएगा। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ चांसो काफी ज्यादा गुस्से में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब चांसो को देखकर जी फैमिली का वो एंसेस्टर कहने लगता है, ठीक है तुम मेरे पूरे बॉडी के कंट्रोल को ले सकते हो, बट याद रखना जैसे ये खत्म हो जाए तुम मेरे बॉडी को वापस दे देना। जिसको सुन के वो डीमन लॉर्ड कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहते हुए वो जी फैमिली के एंसेस्टर के बॉडी को फुल्ली कंट्रोल करने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं जी फैमिली के एंसेस्टर का सोल और उस डीमन लॉर्ड का सोल एक साथ में मर्ज हो गए थे। और वो डीमन लॉर्ड धीरे धीरे जी फैमिली के एंसेस्टर के बॉडी को अपने कंट्रोल में करने लगता है, जिसकी वजह से उस डीमन लॉर्ड की एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं उनकी बॉडी पूरी तरीके से मर्ज हो गई थी और उस डीमन लॉर्ड ने पूरी तरीके से उस बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लिया था और वो गुस्से में अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है और वो अटैक करने के लिए तैयार हो रहा था। बट वो देखता है कि चांसो अपने सोर्ड को पकड़ते हुए अटैक करने ही वाला था, जिसे देखकर वो डीमन लॉर्ड घबरा गया था। हम देखते हैं चांसो अपने सोर्ड से बस एक स्लैश अटैक हल्का सा मारता है जो काफी ज्यादा तेजी में उस डीमन लॉर्ड की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर वो डीमन लॉर्ड उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है अपनी पूरी एनर्जी को लगाते हुए। बट हम देखते हैं जो बैरियर वो बना रहा था अपने आगे वो पूरी तरीके से ब्रेक होने लगा था। इवन की वो सोर्ड अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो डीमन लॉर्ड इंजर्ड होते हुए बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है और उसके मुंह से खून आ रहा था, जहाँ पे वो डीमन लॉर्ड कहने लगता है, एक साथ में मर्ज होने के बाद में भी मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं इसे हरा पाऊं, तो फिर ठीक है अब मैं सोल रिफाइनमेंट टेक्निक का यूज करता हूं। इतना कहते हुए वो उस जगह पे जी फैमिली के एंसेस्टर के सोल को पूरी तरीके से रिफाइन करने लगा था, जिसे देखकर चांसो भी शौक पड़ता है। हम देखते हैं जी फैमिली का एंसेस्टर का सोल उस जगह से भागने लगता है, बट वो डीमन लॉर्ड अपने डीमनिक जंजीरों से डायरेक्टली उसके सोल को पकड़ रहा था, जहाँ पे जी फैमिली का एंसेस्टर का सोल कहने लगता है, डीमन लॉर्ड यानमा आखिरकार ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके अपने बॉडी को तुम्हें दिया और तुम इसी का फायदा उठाते हुए मेरे सोल को रिफाइन कर रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, याद रखना तुम्हारी डेथ मुझसे भी खतरनाक होगी। ताकि वो चिल्ला रहा था, बट वो डीमन लॉर्ड यानमा तो उसके पूरे सोल को पूरी तरीके से रिफाइन कर लेता है और उसके पूरे एनर्जी को अपने बॉडी में कंडेंस करने लगा था, जिसकी वजह से डीमन लॉर्ड यानमा की एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ गई थी और वो पहले से काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और हम देखते हैं वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है, जिसे देखकर चांसो स्माइल देने लगा था। अब हम देखते हैं वो डीमन लॉर्ड कहने लगता है, वैसे अब तो यहाँ पे जी फैमिली का एंसेस्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया है और तुम्हारे मेरे बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि हम लोग अभी के अभी यहाँ पे फाइट बंद कर दें और अपने अपने रास्ते चले जाए। वो ये सब कुछ बोल रहा था, बट हम देखते हैं चांसो स्माइल देते हुए अटैक करने के लिए बढ़ता है। वो कहने लगा था, तुम्हें लगता है तुम बच के निकल पाओगे? इतना कहते हुए चांसो पावरफुल अटैक करता है, जिसके अटैक को वो डीमन लॉर्ड यानमा रोकने
करने की कोशिश कर रहा था और वो भी अपने वेपन को निकालते हुए चांसाओ के ऊपर अटैक करने लगता है। बट हम देखते हैं चांसाओ उसके हर अटैक को रोक रहा था, जिसे देखकर डीमन लॉर्ड यानमा बहुत ज्यादा शौक पड़ जाता है और वो अपने स्पीयर से अटैक कर रहा था। चांसाओ तो बहुत ही आसानी से उसके स्पीयर को साइड करता है और इवन की जो पावरफुल अटैक निकला था उसके सोर्स से वो पूरे पहाड़ को चीर देता है, जिसे देखकर डीमन लॉर्ड यानमा शॉक हो गया था। तभी चांसाओ उसके ऊपर लात मारते हुए उसे इंजर्ड करके दूर करता है। बट हम देखते हैं डीमन लॉर्ड यानमा भी इतनी आसानी से हार मानने वाला तो नहीं था। वो अपने डीमनिक स्पीयर का यूज करते हुए चांसाओ को चारों ओर से घेर लेता है और वो चांसाओ के ऊपर अटैक कर रहा था। बट चांसाओ भी अपने सोर्ड के क्लोन को बनाते हुए अपने चारों ओर उन सोर्ड से एक बैरियर बनाता है जो कि उसके हर अटैक को रोक रहे थे, जिसे देखकर डीमन लॉर्ड यानमा अपने एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। दूसरी तरफ हम चांसाओ को देखते हैं जो कहने लगा था, सीनियर अब आपकी बारी, जिसको सुन के हम देखते हैं एंसिस्टल बीस्ट अपने एनर्जी को चांसाओ को देने लगा था, जिसकी वजह से चांसाओ की एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसके ऑरा को फील करते हुए डीमन लॉर्ड यानमा कहने लगा था, ये तो एंसिस्टल बीस्ट का ऑरा है, अब तुम मुझे ये मत बोलना कि एंसिस्टल बीस्ट तुम्हारे अंदर है। ये सब कुछ कहते हुए वो बहुत ज्यादा घबरा रहा था। चांसाओ कहने लगता है अब तुम्हारी बारी। इतना कहते हुए चांसाओ अपने एनर्जी को काफी ज्यादा बढ़ा रहा था और वो बहुत बड़ा पावरफुल स्लैश अटैक डायरेक्टली उसके ऊपर कर देता है, जिसको बहुत ही मुश्किल से डीमन लॉर्ड यानमा डॉज कर पाता है। बट हम देखते हैं वो अटैक फिर से वापस आके उसे लग गया था और डीमन लॉर्ड यानमा बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हुए जमीन में गिर जाता है। बट हम देखते हैं वो एकदम से जैसे ही पीछे की तरफ डीमन लॉर्ड युआन को देखता है वो सोचने लगा था इसके अंदर डीमन लॉर्ड एनर्जी का थोड़ा सा सोल है, क्यों ना मैं इसको भी एब्जॉर्ब कर लूं। इतना कहते हुए वो एकदम से चांसाओ को अपने किसी डीमनिक आर्ट के अंदर फंसा देता है और वो तेजी में डीमन लॉर्ड युआन की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर एंसिस्टर बीस्ट कहने लगते हैं ये डीमन लॉर्ड युआन के डीमनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम उसको देखते हैं जो कि डीमन लॉर्ड युआन को पकड़ते हुए कहने लगता है तुम्हारे अंदर डीमन लॉर्ड का जो सोल है वो मुझे चाहिए। अब उसे देखकर डीमन लॉर्ड युआन कहने लगता है तुम तो डीमन लॉर्ड यानमा जनरल हो ना, मैं तुम्हें पहचान गया। इतना कहते हुए वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ यानमा कहने लगता है हमारे मास्टर का सोल तुम्हारे अंदर भी है तो मुझे वो चाहिए। इतना कहते हुए वो डीमन लॉर्ड युआन के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।